नमस्कार, मैं विवेक विराट मुद्गल ज्योतिषाचार्य अपने YouTube चैनल जगदम्बा ज्योतिष में आप सबका स्वागत करता हूं और हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि वीडियो को अंतिम तक देखें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलें। आप सभी के मन में ये विचार आ रहा होगा कि गुरुजी इतने समय के बाद ये वीडियो क्यों लेके आए, क्योंकि एक बहुत लंबा वक्त लगा दूसरी नई वीडियो आने में। उसका सबसे बड़ा कारण है कि मेरे जगदम्बा ज्योतिष परिवार के बहुत सारे सदस्यों का सुझाव था कि गुरुजी नवंबर दिसंबर के ऊपर कोई वीडियो लाएं 2020, क्योंकि नवंबर दिसंबर में क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, इसके बारे में प्लीज़ कृपया हमें बताएं। इस गणना का जब मैंने शोध करना शुरू किया इस समय का, तो शोध करते करते जब मैं नतीजे पर पहुंचा, परिणाम पर पहुंचा, तो मन में यह प्रश्न उठा कि इससे पहले ऐसा योग कब कब बना और उसका क्या क्या परिणाम इस पृथ्वी पर हुआ, मानव जाति पर हुआ। और उसके लिए मैंने सहारा लिया फिर गूगल बाबा का। गूगल बाबा पे सर्च करते करते मैं 1918 तक जा पहुंचा और 1918 से लेके 2020 तक जब मैंने गणना करी, कैलकुलेशन करी, सर्च करी कि ये योग कब कब बना और उसका क्या क्या परिणाम हुआ, इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। 1918 से लेके 2020 की गणना नहीं बताऊंगा, उस समय भी वही घटनाएं घटी या उसी प्रकार की घटनाएं घटी जो नवंबर दिसंबर में इन ग्रहों की युति से घटने वाली हैं। बस उसके लिए हमें समझना पड़ेगा अपने ज्योतिष शास्त्र को और ज्योतिष शास्त्र की गहराई को। उसके लिए हमें तीन चीज़ों को देखने की बड़ी आवश्यकता है और दो ग्रहों को विशेष रूप से समझने की आवश्यकता है। तीन समय कौन से? एक तो जगत लगन की कुंडली और एक काल पुरुष की कुंडली और तीसरे जिस समय पर वो ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश कर रहे हैं उस समय का जो लग्न है उसको देखने और समझने की कोशिश करनी है कि उस ग्रह का क्या फल है, उन ग्रहों का क्या फल है। और वो समय जो प्रारंभ होता है वो प्रारंभ होता है 20 नवंबर 2020 से और टाइम है 1:21 से। उस समय की गणना है। अब उस समय की जब मैंने गणना करी और उस गणना को करते करते जो युति संबंध बने तो उसमें मैंने जो पाया, फिर मैंने ग्रंथों को देखा। हमारे भारतीय ज्योतिष शास्त्र का वर्तमान समय में जो सबसे प्राचीन ग्रंथ जिसको माना जा सकता है वह है बृहत संहिता। उसमें भी उन ग्रहों की जो युति संबंध बताई गई है उसके बारे में जब मैंने अध्ययन किया तो वही जो मैंने शोध किया था वही उसमें भी पाया। यानी कि शास्त्रों में जो गुरु के माध्यम से हमने सीखा, गुरुकुल में रह के फिर उसकी डिग्री लेके, वही जब प्राचीन ग्रंथ में देखा तो वही उसमें पाया गया। और वो गणना है क्या, वो ग्रह हैं क्या? तो 20 नवंबर 2020 1:21 पर गुरु महाराज धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं और मकर राशि है पृथ्वी तत्व राशि और वहाँ शनि पहले से ही विराजमान है और शनि की स्वयं राशि है, यानी कि अपनी राशि है। तो अपने घर में तो कहते हैं कुत्ता भी शेर होता है, बलवान होता है, तो वहाँ शनि महाराज बलवान हैं, शक्तिशाली हैं और गुरु महाराज मकर राशि में जाके नीच अवस्था में आ जाते हैं। ये सब यहाँ की, इसका अर्थ ये हुआ कि सबसे खराब अवस्था में चले गए। तो यहाँ समझने की जरूरत है गुरु और शनि को। और वो गुरु और शनि को कैसे समझना है कि गुरु किस किस चीज़ों को दर्शाते हैं या किस किस चीज़ को देने वाले हैं, कारक हैं। तो गुरु कारक है ज्ञान के, तो ज्ञान के देवता क्या हो गए? नीच हो गए, यानी कि अज्ञानता बढ़ गई। अब गुरु महाराज किसके कारक है? धन के कारक है, यानी कि धन की स्थिति कहीं ना कहीं गड़बड़ा गई। गृहस्थ जीवन में दो ही सबसे बहुमूल्य वस्तु प्रयोग में आती हैं और गृहस्थ जीवन के जो सबसे बड़े कारक ग्रह हैं वो गुरु महाराज हैं।
गुरु बड़े के भी कारक हैं, बड़े और शुभ के भी कारक है, शुभता प्रदान करने वाले। शुभता प्रदान करने वाले ग्रह नीच अवस्था में चले गए और गुरु जो हैं वो स्वर्ण और धन के कारक हैं, जो गृहस्थ जीवन में सबसे ज्यादा आवश्यक रहती है। जिसके पास धन आ जाए वो स्वर्ण की तरफ भागता है, यानी कि स्वर्ण को एकत्रित करता है। उन दोनों के कारक हैं गुरु महाराज। जब और किसके कारक है? परोपकार के, यानी कि परोपकारता कम हो जाएगी, लोगों के मन से वो भाव निकल जाएगा। और किसके कारक हैं वो? दयालु, तो दयालुपन कम हो जाएगा। अब यहां बलवान कौन सा ग्रह है? यहां बलवान है शनि। तो यहां शनि को भी समझना पड़ेगा। तो शनि किस किस चीज के कारक हैं? शनि क्रूरता के कारक हैं, दुख के कारक हैं, विपत्ति के कारक हैं, रोग के कारक हैं, मृत्यु के कारक हैं। और जो शनि है उसके देवता कौन कहे गए हैं? यम। यम मतलब मृत्यु के जो देवता हैं वो शनि के भी देवता हैं। और शनि पश्चिम दिशा के स्वामी हैं। और शनि वायु तत्व प्रधान है। और गुरु किसके प्रधान है? आकाश तत्व प्रधान है। आकाशीय मार्ग और वायु मार्ग, ये कारक हैं गुरु और शनि। शनि वहां बलवान है, गुरु वहां अशुभ अवस्था में बैठे हैं। अब इसका परिणाम क्या होगा, इसका फल क्या आएगा, वो देखने की बात है। उसके लिए हम देखते हैं जगत लगन की कुंडली को और काल पुरुष की कुंडली को, और साथ में जिस समय गुरु महाराज ने प्रवेश किया मकर राशि में। जगत लगन की कुंडली और काल पुरुष की कुंडली की अगर गणना की जाए तो वहां गुरु और शनि का जो रिलेशन, जो संबंध बना, वो 4th हाउस और 10th हाउस में बना। तो 4th हाउस और 10th हाउस का मतलब क्या है? 4th हाउस है जनता का, 4th हाउस है पृथ्वी का, और 10वां घर किस चीज का है? सरकारों का, राज्य सरकारों का, देश का। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जनता में त्राहिमाम त्राहिमाम सुनने को मिलेगा, क्योंकि वहां गुरु और शनि की युति बनी है। गुरु और शनि की युति में ये सब देखने को सुनने को मिलता है। और साथ में 10वां घर क्योंकि सरकारों का है, नेतृत्व क्षमता कमजोर पड़ जाएगी, या अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए एक सरकार दूसरे सरकार के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करेगी, चाहे वो राज्य सरकारें हों चाहे देश की सरकारें हों। यानी कि एक देश दूसरे देश के ऊपर अपना, समझे कि अपना मजबूती बनाना चाहेगा। किसके लिए? सत्ता के लिए, लालच के लिए, स्वार्थ की पूर्ति के लिए। क्योंकि यहां सत्ता और लालच और स्वार्थ ज्यादा नजर आ रहा है। गुरु परोपकार के जो कारक है वो यहां नजर बिल्कुल भी नहीं आ रहे, क्योंकि वहां नीच अवस्था है। तो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए सरकारें आपस में लड़ जाएंगी, एक दूसरे को ऊपर आरोप प्रत्यारोप करेंगी, और जनता में त्राहिमाम त्राहिमाम देखने को मिलेगा। अब इसी प्रकार जब हम ये देखते हैं कि जो गुरु महाराज हैं जब मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, उस समय किस लगन का उदय था? उस समय था मकर लगन का उदय। और ये जो संबंध गुरु शनि का युति का बन रहा है, ये बन रहा है 12वें घर में, यानी कि 12th हाउस में। तो जो 12वां घर है, 12वां घर किस चीज का कारक है? 12वां घर है षड्यंत्रों का, आतंकवादी घटनाओं का। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं वो कारक है विस्फोट का। तो इसका अर्थ ये हुआ कि विस्फोटक घटनाएं देखने को मिलेंगी, षड्यंत्र देखने को मिलेंगे, एक दूसरे के ऊपर षड्यंत्र करते हुए नजर आएंगे, और कहीं ना कहीं आतंकवाद जो है वो पूरी दुनिया पे देखने को मिल सकता है। और इसके साथ साथ प्राकृतिक आपदाएं भी देखने को मिलेंगी। और प्राकृतिक आपदाएं किस प्रकार की? मैंने जैसा कि आपको बताया कि जो गुरु हैं वो आकाश मार्ग के कारक हैं, और जो शनि हैं वो वायु प्रधान हैं। और ये दोनों ही ग्रह भगवान सूर्य के नक्षत्र में बैठे हैं, और भगवान सूर्य है आग का गोला। आकाशीय मार्ग से, वायु मार्ग से, वायु के द्वारा आकाशीय मार्ग से आग के गोले गिरते हुए हमें देखने को मिल सकते हैं, जिसे हम उल्का पिंड के नाम से भी जानते हैं, जिनको हम बमबारी के नाम से भी जान सकते हैं। यानी कि युद्ध की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। विस्फोटक घटनाएं तभी घटेंगी जब एक दूसरे के ऊपर बमबारी होगी, एक दूसरे के ऊपर जब गोली चलेगी,
तो जनता में त्राहिमाम देखने को मिलेगा। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि हम इन सब चीज़ों से घबरा जाएं, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने इस प्रकार की आपदाओं से बचने के भी बहुत से तरीके शास्त्रों में वर्णित किए गए हैं। और उसका समय आने वाला है जिसको हम अधिक मास के रूप में जानते हैं। अधिक मास में कहा गया है कि जो 100 वर्षों में पुण्य किया जाता है वो 1 महीने में मिल जाता है। उसके ऊपर भी मैं पूरी डिटेल की एक वीडियो लेके आऊँगा और उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि इस प्राकृतिक आपदा से बचने का क्या तरीका है और हम कैसे बच सकते हैं, या पूरी मानव जाति कैसे बच सकती है, या पूरी पृथ्वी कैसे बच सकती है। वो पूरी डिटेल उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और इसी प्रकार की वीडियो के साथ फिर आपके सामने मैं एक बार आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।